ये तो अनलाइक में है ना, लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है, तो पहले लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही काम, 5 10 15 का पहले एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा हम समझेंगे कि हमको उतना। फ्रैक्शन का 7th लेक्चर है, इसमें हम आज फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके में, तो लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम वैसे फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे जो लाइक हो, मतलब लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद अनलाइक का भी देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट केस में हम चलते हैं जो लाइक फ्रैक्शन वाला का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा, लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि नीचे वाला सेम होता है, जैसे 3/10 हो गया, 4/10 हो गया, ये दोनों को अगर ऐड करना है, ये दोनों भी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अभी हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन करने का मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो ये दोनों को कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका। नीचे वाला जो है उसको लिख देंगे और ऊपर वाला को केवल ऐड कर देंगे, नीचे वाला को ऐड नहीं करेंगे। नीचे वाला का डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए और ऊपर वाला को ऐड कर दीजिए, है ना। नीचे वाला 10 10 20 नहीं करना है। और इसी तरह सब्ट्रैक्ट में भी, जैसे अगर 8/7 है और ये है 6/7, तो ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन है ना, तो नीचे वाला 7 के साथ रहेगा ही, ऊपर वाला यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होता है। नीचे वाला जो है उसको लिख देंगे और ऊपर वाला को ऐड रहेगा तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे में अगर हमको ये वाला है 3/5 प्लस 2/5 प्लस 7/5 माइनस 1/5, अगर इसको सॉल्व करना है, मतलब ये तीनों को ऐड करना है, फिर 1/5 को माइनस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सब नीचे तो सारा में सेम है, 5 5 5 5, मतलब सारा लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन है तो इसको आसान है, नीचे वाला 5 के 5 से लिखेंगे, सबको कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को जो है वही करेंगे, ऊपर वाला ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये तीनों को ऐड करना है तो इसके ऊपर वाला तीनों में ऐड कर दीजिए, और ये वाला को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एक को माइनस कर देंगे। तो 3 2 5, 5 2 7 12, 12 में से एक को हटा देंगे तो 11, तो टोटल आंसर इसका कितना गया, 11/5। ये आसान है लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब हम अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना देखते हैं। अनलाइक कहने का मतलब नीचे वाला सेम नहीं होगा, मतलब उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तब कैसे ऐड करेंगे। जैसे में अगर हमारे पास इतना है 3/5 और है एक 2/3, ठीक है। अब ये दोनों हमारा दिख रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि नीचे वाला दोनों का सेम नहीं है, तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब ये दोनों को ऐड करना है, तब कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शन का तो आसान होता है, नीचे वाला जो है वो लिख देते हैं, ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें कैसे करेंगे, इसका तो पहला मेथड है, इसका एक मेथड है कि आप दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। आप दोनों जो अनलाइक दिख रहा है दोनों को लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं और फिर लाइक फ्रैक्शन जैसा ही सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आप जानते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, इस तरह से, मतलब नीचे दोनों को सेम लाना है, दोनों के नीचे सेम लाना है। तो कैसे लाते हैं, नीचे वाला का पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो जितना एलसीएम आएगा हम समझेंगे कि हमको दोनों के नीचे उतना ही लाना है। मतलब 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया, तो अब समझेंगे कि दोनों के नीचे 15 ही लाना है। तो अगर इसके नीचे 15 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके नीचे 15 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक और बात, जितना नीचे उतना ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से ऊपर नीचे तो ऊपर भी 5, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, हो गया ना। मतलब एक कितना बन गया, 9/15 और ये बन गया 10/15, ठीक है। मतलब ये दोनों अब अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब 3/5 9/15 हो चुका है, 2/3 10/15 हो चुका है। तो ऐसे क्यों बदले, ताकि दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, और फिर तो आसानी से ऐड कर सकते हैं ना। अब दोनों कितना बन गया है, 9/15 और ये बन गया 10/15, ठीक है। यही है, ये 3/5 ही है 9/15, 2/3 ही है 10/15, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों को आपको ऐड करने में दिक्कत हो रहा था, तो हम क्या किए, दोनों को लाइक में कन्वर्ट कर दिए। अब लाइक जैसा ही सॉल्व कर देते हैं, जैसे अभी हमने सीखा, क्या नीचे वाला जो है वो लिख देते हैं, नीचे वाला जो है वो लिख देते हैं, ऊपर वाला दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 219/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह आप सब्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ए है 3/4 माइनस 2/8, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, अभी तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन दिख रहा है, दोनों अभी अनलाइक फ्रैक्शन दिख रहा है ना, तो पहले दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहले दोनों को लाइक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लाइक जैसा ही सॉल्व कर देंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3/4 और 2/8 पहले तो लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि दोनों का एलसीएम कितना है, तो 4 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का निकालना है एलसीएम, तो आता है 8, मतलब दोनों के नीचे 8 लाना है।
दोनों के नीचे 8 लाना है। तो अगर इसके नीचे 8 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके नीचे 8 लाना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितना नीचे उतना ऊपर, तभी तो इक्विवेलेंट रहेगा। तो ऊपर आ गया 6 और बटा 8, यहाँ पे आ गया 2 और बटा 8। अब दोनों लाइक में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब 3 बटा 4 6 बटा 8 बन चुका है, और 2 बटा 8 2 बटा 8 ही बन चुका है। ठीक है, अब ये दोनों अनलाइक थे, इसको हम कन्वर्ट कर दिए लाइक में। अब लाइक जैसा सॉल्व कर देते हैं, कैसे करते हैं, नीचे वाला 8 के 8, ऊपर वाला सब ट्रैक करना है तो 6 में 2 घटा देते हैं, मतलब 4 बटा, दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बढ़े। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 3 बटा 4 माइनस 7 बटा 4। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पहले से ही लाइक में है, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका तो आसान है ना, नीचे वाला का जो है वो लिख देते हैं, और ऊपर वाला को अगर ऐड है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, ये तो पता है ना, बड़ा वाला का साइन लिखा जाता है। तो आप इसको काट के -1 भी ला सकते हैं, खैर इतना भी सही है। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ये 8 बटा 7 2 बटा 7 1 बटा 7 और 3 बटा 7। तो फिर से नीचे वाला का सब सेम है, मतलब लाइक में है, तो नीचे वाला तो जो है वही लिख देंगे, ऊपर वाला ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 8 और 2 में ऐड है तो 8 और 2 को ऐड कर देंगे तो 10, फिर 1 में माइनस है तो 10 में से 1 घटा देंगे 9, फिर 3 माइनस में है, यानी कि 9 में से फिर 3 घटाएंगे तो 6, तो ऊपर 6 आ गया, नीचे 7 आ गया, तो 6 बटा 7 इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला देखिए ध्यान से, ये है 8 बटा 5 1 बटा 10 2 बटा 15। तो ये तो अनलाइक में है ना, लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है, तो पहले लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही काम, 5 10 15 का पहले एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा हम समझेंगे कि हमको उतना ही लाना है तीनों के नीचे। मतलब 5 10 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो 30 आता है, निकाल लीजिए एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम जब 30 है तो अब हम समझेंगे कि हमको तीनों के नीचे 30 ही लाना है। तो अगर इसके नीचे 30 लाना है, देखिए डायरेक्ट करते हैं, इसको नीचे 30 लाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा ना, तो नीचे 6 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो नीचे 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर 48 हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट भी थोड़ा करने के लिए समझिए। अच्छा, इसमें भी 30 लाना है, तो 10 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो नीचे जब 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन नीचे 3 से किए तो ऊपर भी तो 3 से करना पड़ेगा, तो 3 में 1 से ऊपर 3 हो जाएगा ना, फिर प्लस। अच्छा, यहाँ भी 30 लाना है, तो नीचे 15 है, 15 से 30 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 हो जाएगा, और नीचे 2 किए तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब लाइक जैसा सॉल्व कर देते हैं, मतलब नीचे वाला जो है 30, इसको 30 ही छोड़ देते हैं, ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड है तो ऐड करेंगे। जैसे 48 माइनस 3, मतलब 48 फिर 3 है माइनस में, तो दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 48 में से 3 को घटाएंगे तो 45 होता है, फिर 45 फिर प्लस 4 में है तो 45 और 4 ऐड कर देंगे तो 49 हो जाएगा। इस तरह से आपका 49/30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको करते हैं, ये तो पहले है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3 इंटीजर 1/4 मिक्स्ड से है, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको करने आता है 4 या 12, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाला को ऐड, तो 12 और 1 13, और बट्टा में जो है वही लिख छोड़ देते हैं। इसको भी उसी तरह कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऐड, तो 13 और बट्टा में 6 है तो 6 छोड़ देते हैं। फिर से आप यहाँ पे ध्यान देखिए, ऊपर वाला सेम है तो लाइक नहीं है, नीचे वाला सेम होना चाहिए, तो नीचे वाला सेम नहीं है तो अनलाइक है। तो फिर से इसको पहले लाइक में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही काम, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना तो आएगा 12। तो अब हम समझेंगे कि दोनों के नीचे 12 ही लाना है। तो जब इसके नीचे 12 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 आ जाएगा, लेकिन नीचे 3 से किए तो ऊपर भी 3 से, तो ऊपर 3 से करते ही 39 आ जाएगा। और माइनस इसमें भी नीचे 12 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 2 से करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी तो 2 से करना पड़ेगा, तो 26 आ जाएगा। अब नीचे जब सेम होगा तो नीचे वाला को जो है वही लिख देंगे, और ऊपर वाला का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 6 3 3 2 1, मतलब 13/12 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको जरा देख लेते हैं, ये कितना है 7/6, ये है 2, तो बटा में आप 1 डाल सकते हैं अगर बटा में 1 नहीं है तो। ठीक है, फिर से अनलाइक में है तो पहले लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइक में कैसे करेंगे, यहाँ 6 है यहाँ 1 है, तो पहले तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 1 का एलसीएम तो 6 ही होता है, मतलब दोनों के नीचे 6 लाना है, तो दोनों के नीचे 6 लाना है, तो ये तो पहले ही नीचे 6 है तो इसको छोड़ ही देते हैं, इसको में कोई कन्वर्जन नहीं। अच्छा, इसमें नीचे 6 लाना है तो 1 से 6 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब नीचे 6 में करेंगे तो 6 तो हो ही जाएगा, लेकिन ऊपर भी तो 6 में करना पड़ेगा, तो ऊपर 12 हो जाएगा। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, तो नीचे वाला को तो 6 के 6 छोड़ देंगे, अब ऊपर वाला 7 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन को बिना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वाला भी कुछ इसी तरह से है, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये भी तो जस्ट वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेज है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं, आप बिना लाइक में कन्वर्ट किए भी आपको बना सकते हैं। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 12 नीचे का पहले आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, तो 8 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे ना तो 24 होता है, आप निकाल कर देख लीजिएगा। अब नीचे 24 आ गया, तो अब हम ऐसे करेंगे, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 3,
नीचे वाला से इसको डिवाइड नीचे वाला से करते हैं तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। अब यही 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो इसके ऊपर 21 आ गया प्लस के प्लस। अब यहाँ भी उसी तरह करेंगे तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, जितना आता है उतना में ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यही 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। बस अब ऊपर ऊपर ऐड कर दिए तो 31 और नीचे आएगा 24। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अगर एक हमारा इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, हाँ यहाँ पे और एक ले लेते हैं 4 गुना 1 बटा 5, ठीक है। अब इसको जरा करने का प्रयास करते हैं फिर से। पहले ये मिक्स्ड में है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड करेंगे ना तो 25 और नीचे 7 के साथ। यहाँ भी ये दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड तो 7 बटा 3। यहाँ भी ये दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड तो 21 बटा में है 5, ठीक है। फिर से वही काम कीजिए। अब ये तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम तो 7 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 3 और 5 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और 7 105, ठीक है। अब निकाल के देख लीजिए, ठीक है, निकालना तो आता है ना। 105 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तीनों से करना है, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 7 से इसको जब डिवाइड करें तो 15 बार में कटेगा ना। अब वही 15 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 15 5 75 और 15 दूनी 30 7 37 375 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस। अब यहाँ भी उसी तरह 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से जब 105 को डिवाइड करेंगे आप तो कितना आता है, 3 से 105 तो 35 आता है। अब वही 35 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 5 7 35 और हासिल 3 3 7 21 और 3 24, इतना आ जाएगा, ठीक है। खुद भी करके देख लीजिए, हो सकता है गलत भी हो जाए। प्लस अब यहाँ 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करें तो 21 आता है। अब वही 21 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 में 21 है तो 4 4 1, बस अब हो गया काम खत्म। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ये वाला को ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 5 0 7 4 3 3 2 1 यानी कि 130 आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 130 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 3 7 और 4 1 5 बटा में 105। इस तरह से आपका आसानी से बना सकते हैं सब क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को और अच्छी तरह से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कीजिए।